हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो है हमारा हाउ वी कैन इंक्रीज द स्पर्म काउंट और वी कैन से कि हम कैसे बूस्ट दे सकते हैं अपने स्पर्म काउंट को। ठीक है, मेल्स जो है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ वी कैन बूस्ट द स्पर्म काउंट। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ऐसे क्या फ्रूट्स खाएं नेचुरली कि आप नेचुरल अपने स्पर्म काउंट को जो मेल्स हैं वो इंक्रीज कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे आप यू वांट कि आप पेरेंट्स बने, आप प्लान कर रहे हैं, तो प्लान करने से पहले तो हर कोई यही सोचता है ना कि हमारा बेबी जो है वो अच्छे से हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो, प्रॉपर डेवलप हो, कोई प्रॉब्लम ना आए प्रेगनेंसी में। तो देखो, जब भी हम बेबी कंसीव होता है तो उसके लिए क्या जरूरत होती है, एक मेल स्पर्म और फीमेल के एग की। ठीक है, तभी वो फर्टिलाइज होते हैं जब वो मिलते हैं। तो अगर मेल अच्छी क्वालिटी का ना हो, मेल का जो स्पर्म है वो अच्छी क्वालिटी का ना हो, क्योंकि स्पर्म तो हमें एक ही चाहिए होता है, कोई ज्यादा तो चाहिए नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर वो स्पर्म जो है वो अच्छी क्वालिटी का ना हो, तो अगर उसका डीएनए खराब हो तो ये बहुत इम्पैक्ट करता है, बहुत बैडली अफेक्ट करता है। अगर वो एग जो है फर्टिलाइज हो जाता है उस स्पर्म के थ्रू, तो वो फर्दर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है प्रेगनेंसी में। समटाइम्स वो टर्मिनेट हो जाती है नेचुरली, या फिर समटाइम्स ये भी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि फीमेल में एग्स में प्रॉब्लम थी, या फिर ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो स्पर्म था वो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, और नहीं था तो वो जो प्रेगनेंसी रुकी भी है, ठहरी भी है, तो बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज आ जाती है। तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं जब स्पर्म जो है वो अच्छी क्वालिटी के होंगे और अच्छा काउंट होगा उनका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो फूड है वो है बनाना। अब देखिए, बनाना जो होता है ना वो ना रिच सोर्स होता है मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम बनाना में बहुत ज्यादा होता है, और जगह अगर आप डेली का 1 बनाना खा रहे हैं तो मैग्नीशियम है, उससे क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं वो उसका लेवल इंक्रीज होता है। जब उसका लेवल इंक्रीज होगा तो आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी। जब आप नींद बहुत अच्छे से आएगी तो बट ऑब्वियस आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, और जिसकी वजह से जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी रेट जो है वो इंक्रीज होगा और काउंट भी इंक्रीज होगा। मोटिलिटी का यहाँ पे मतलब ये है कि वो स्पर्म तैर के कितनी जल्दी पहुंच जाता है एग के पास फीमेल की। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट, बनाना में एक ट्रिप्टोफैन करके भी एक होता है, और उससे क्या होता है, सेरोटोनिन जो होता है वो सिक्रीट होता है, और जो कि एक आपका मूड एलिवेटर का काम करता है। मूड एलिवेटर का मतलब ये है कि आप में एक अंदर से अर्ग आता है कि हाँ, आपको अपने फीमेल पार्टनर के साथ रिलेशंस बनाने हैं, और उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज करता है बनाना जो होता है। ठीक है, आपके रिलेशंस की। अब उसके बाद जब ये जो मूड एलिवेटर्स का काम कर रहे हैं तो ये बट ऑब्वियस आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर रहे हैं। जब ये टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करते हैं तो आपकी साइड बाय साइड जो क्वालिटी जो होती है स्पर्म की वो भी बहुत इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देन कम सेकंड पॉइंट है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं इनमें फॉलेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और इनमें आप इनको कह सकते हैं कि ये एक पावर हाउस होता है स्पर्म्स को इंक्रीज करने का, क्योंकि ये सेल्स को रिजेवेनुनेट कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, सेल्स को रिजेवुनेट कर देता है। ठीक है, और आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में जितनी भी पत्तेदार सब्जियां, जैसे स्पिनच हो गया, स्पिनच तो सबसे बेस्ट सोर्स होता है। ठीक है, तो आपने स्पिनच जरूर खाना है, और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स है वो खाने हैं। देन कम्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज वॉलनट, जिसे हम अखरोट भी कहते हैं। अब अखरोट जो होता है वॉलनट, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा होते हैं, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करता है। ठीक है, इसमें विटामिन B6 होता है, जिंक भी होता है, फॉलेट भी होता है। तो ये क्या करता है, ये भी हमें हेल्प आउट करता है हमारे स्पर्म्स को, मेल को इंक्रीज करने में, काउंट को इंक्रीज करने में। आपको डेली का एक वॉलनट खाना है। अगर आपको ऐसे खाना नहीं अच्छा लगता है तो आप उसको चाहे तो रात भर पानी में डिप करके रख दीजिए, मॉर्निंग में खा लीजिए, वो भी आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वन, दैट इज द विटामिन C फूड्स। अब देखो, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स जो है विटामिन C का वो है ऑरेंज और लेमन। ठीक है, ऑरेंज में 24% विटामिन C होता है जो हमारे बॉडी को एक दिन का रिक्वायर्ड होता है, और लेमन में 25% होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आजकल समर्स हैं,
लेमन इजीली अवेलेबल है, क्योंकि ऑरेंजेस का तो अभी सीजन नहीं है, ठीक है। तो आपको डेली का एक लेमन कंज्यूम करना है, चाहे आप उसको लेमन वाटर बना लीजिए, आपने पीना ही पीना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका स्पर्म काउंट जो है वो इंक्रीज होगा, और वैसे भी लेमन तो आपकी बॉडी के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है, ठीक है। अब उसके बाद इसी में ही आ जाता है स्ट्रॉबेरीज इजीली अवेलेबल होती हैं हर जगह, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज में कैरोटीन होता है, जिसकी वजह से वो इंक्रीज कर देते हैं स्पर्म्स का मोटिलिटी रेट। तो आप स्ट्रॉबेरीज भी कंज्यूम करिए एज अ फ्रूट, डेली उसको खाइए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 कम्स रेड कलर फूड। जितने भी रेड कलर फूड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे गाजर हो गई, फिर क्योंकि गाजर में भी कैरोटीन होता है और विटामिन ई होता है, फिर अनार हो गया, अनार आप डेली जरूर खाइए, और उसके बाद टमाटर हो गया, ठीक है। टमाटर में भी लिकोपीन होता है, तो इससे क्या होता है कि ये जो आपका स्पर्म काउंट जो होता है ना, ये इंक्रीज कर देता है। ये जो रेड कलर फूड है, रेड कलर फूड का मतलब ये है, सिर्फ वेजिटेबल्स की बात कर रही हूं मैंने आउटसाइड कोई जंक फूड की यहाँ पे कोई बात नहीं की है, कलर्ड फूड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स नंबर 6, दैट इज सी फूड में मैं बात कर रही हूँ बेस्ट सी फूड जो होता है स्पर्म काउंट्स को इंक्रीज करने का, वो है ऑयस्टर्स। पहला ऑयस्टर्स हो गया, क्योंकि ऑयस्टर्स बहुत हाई इन जिंक होते हैं, जो कि इंक्रीज कर देते हैं आपकी स्पर्म क्वालिटी को नेचुरली, ठीक है। एंड उसके बाद आता है सैल्मन फिश, आप वो भी खा सकते हैं, वो भी आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये जो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑयस्टर्स हो गए, फिश हो गए, जो सी फूड होता है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, विटामिन बी भी होता है, विटामिन B6 भी होता है, विटामिन के भी है, जिंक बहुत ज्यादा होता है, और कैल्शियम भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप अगर ऑल ओवर बात करें तो ये आपके जो स्पर्म काउंट्स जो होते हैं इनको इंक्रीज करता है, बहुत अच्छी क्वालिटी भी देता है उनको, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स द नंबर 7, दैट इज एग्स तो एक कंप्लीट फूड कहा जाता है, और ये तो एक सुपर फूड है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इनसे तो वैसे ही ये हमारी बॉडी में आप कह लीजिए, हार्मोन्स के लिए कह लीजिए, ये वैसे ही बहुत हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। डेली के अगर आप 2 एग्स खा सकते हैं तो आपको जरूर खाना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स द नंबर 8 पॉइंट, दैट इज सीड्स। सो जैसे ये नट्स और सीड्स होते हैं, जिसमें पंपकिन सीड्स हो गए, सिसमे सीड्स हो गए, आप ये जरूर खाइए डेली के, आप मॉर्निंग में खाइए एंड चाहे तो इवनिंग में भी खा सकते हैं। इससे भी आपका स्पर्म काउंट जो है वो बहुत इंक्रीज होता है और बढ़ जाता है, और नेचुरली खाने से ही हो जाएगा इंक्रीज, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स द 9th वन, दैट इज द लेग्यूम्स। इसमें आ जाते हैं चिकपीज हो गए, लेंटिल्स हो गए, या फिर सबसे बड़ी चीज उड़द की दाल। ये तो एक मतलब ब्लेसिंग है, उड़द दाल तो मेल्स के लिए स्पर्म्स को काउंट को इंक्रीज करने के लिए वरदान है, उड़द की दाल, ठीक है। तो आप ये जरूर खाइए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्प्राउट्स। आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं, आप अपने ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स ले सकते हैं, चाहे तो ये काले चने हो गए, या फिर मूंग की दाल होगी, हरे मूंग की दाल, आप इनको स्प्राउट्स बनाइए और ये खाइए। मैं आपको सच बता रही हूँ, इससे आपका स्पर्म जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के हो जाएंगे, और बहुत अच्छे से इंक्रीज होगा आपका स्पर्म काउंट, ठीक है। तो आपने ये इन चीजों को नेचुरली अपनी डे टू डे डाइट में, डेली लाइफ में इंक्लूड करना है, क्योंकि इन्हें आप इंक्लूड करेंगे, आपका अगर स्पर्म्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, अच्छा मोटिलिटी रेट होगा, तो बट ऑब्वियस है आपको कल को जब आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशंस बनाते हैं, उनको कंसीव होता है, तो कोई भी फर्दर इश्यूज नहीं आएंगे प्रेगनेंसी में। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं आप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Bye bye. Thank you and bye bye.